सबसे बड़ा उपकार यदि आप किसी का कर सकते हैं तो किसी को आईपीएल दिखाकर आप उसका उपकार नहीं कर सकते। किसी का उपकार कर सकते हो तो उसको भगवान के चरणों में लगा दो, यही सबसे बड़ा उपकार है उसका। इससे बड़ा उपकार धरती में और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भागवत में एक श्लोक लिखा है कि गुरुर् न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सास्या दैवं न तस्या न पतिश्च सस्या न मोचयेत्यः समुपेत मृत्यु। वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, वो संबंधी संबंधी नहीं है, वो देवता देवता नहीं है, वो पति पति नहीं है, जो आपको भगवान के चरणों में ले जाकर न डाल दे। वो गुरु नहीं, गोरू है, बैल है। हाँ, वो पति पति नहीं है, पतित है। महाराज वो माता पिता सब, कोई भी हमारा हितैषी नहीं है। असली हितैषी तो वही है जो हमें भगवान के चरणों की ओर ले जाने को प्रेरित करते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी। हनुमान जी महाराज जैसा हितैषी और कोई किसी का हो सकता है? सुग्रीव जी को सुग्रीव जी में क्या पात्रता थी जी? सुग्रीव जी में क्या पात्रता थी? सुग्रीव में भगवान के चरणों में जाने की कोई पात्रता थी? देखो सुग्रीव के भागने की कथा देखो रामायण में। दानव आया, बाली के राजमहल के द्वार पर आकर गर्जना की उसने। बाली दौड़कर निकला बाहर, उस राक्षस के पीछे पीछे भागता रहा, दानव के पीछे पीछे गुफा में वो प्रवेश कर गया। बाली भी प्रवेश कर गया। सुग्रीव से कहा यहीं रहना 15 दिनों तक, यदि मैं वापस ना आऊं तो चले जाना। 1 महीने तक बेचारा रहा। देखा खून की धारा निकल आई तो पत्थर से दरवाजा बंद कर दिया और घर पहुंच गया। जाकर वहां पर सबने पकड़ के उसे जबरदस्ती राजा बना दिया। बाली बाहर आया, बाहर आकर देखा, घर में जाकर देखा ये तो राजा बनकर बैठा है सिंहासन पर। मारने के लिए दौड़ा, सुग्रीव वहां से भाग लिए। सुग्रीव भागे, पहले गुफा के द्वार से भागे, उसके बाद लिखा द्वार शिला दे चले पराई, मतलब शिला गुफा का द्वार पत्थर से बंद करके मैं भाग लिया वहां से। फिर यहाँ पर जब बाली ने पकड़कर ठोका, मारा पीटा, तब यहाँ से भागे। अब हनुमान जी, जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी आ रहे हैं ऋषिमुख पर्वत की ओर, सुग्रीव जी ने कहा, सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जाकर ब्राह्मण का रूप धारण करके पता करो कहीं बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है। वहीं से इशारा कर देना, यहां से भी भाग जाऊंगा। भागो तुरंत, जो यह सहला भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा ये भागने में तो बहुत आ गया। और देखो भगवान ने कहा ये भागने में बहुत एक्सपर्ट है। इसके दोष है, लेकिन भगवान ने जब सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाश ही तभी। जब जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है तो भगवान उसके दोष को भी गुण में परिवर्तित कर देते हैं। भगवान ने कहा इसका सबसे बड़ा दोष यही है ना, ये भागता है, लेकिन मैं इसके दोष को भी गुण में परिवर्तित कर दूंगा। अब तक ये भागता था संसार की ओर। कहाँ भागता था? संसार की ओर। भगवान ने कहा जाओ बाली को ललकारो। जब बाली को ललकारा, बाली ने फिर पीटा, सुग्रीव फिर भागे, लेकिन अब संसार की ओर नहीं भागे, राघव सरकार की ओर भागे, भगवान की ओर भागे। जब जीव संसार की ओर भागता है तो मरता है, जब भगवान की ओर भागता है तो मरता नहीं, तरता है महाराज। जब भगवान की ओर भागे, भगवान ने कहा आ गए, बोले आपने पिटवा दिया। अरे आपको मार खिलाना था पहले ही बता दे, हमें लगा कि आप बाली को मार देंगे, आपने तो इतनी मार खिलाई हमें कि हम तो यहाँ उठ के खड़े होने लायक नहीं रहे। भगवान ने कहा कि देखो एक तो तुम दोनों भाई एक जैसे दिखाई देते हो, लेकिन एक बात और याद रखना, मैंने तुम्हें मेरा बल पर भरोसा तो था ना जी? बोले हाँ। बोले कैसा भरोसा था? तुमने तो वहां जाकर छल किया। अरे यदि तुमने मेरे बल को आगे रखा होता तब तो मार नहीं खाते तुम, लेकिन तुमने अपने छल को आगे रखा, मेरे बल को पीछे रख दिया। जब जीव अपने छल को आगे रखता है, भगवान के बल को पीछे रखता है, तो उसकी पिटाई होती है।
बोले पिटाई तुम्हारी हो गई, खाओ मार। भगवान ने की शरीर पर हाथ फेरा, सारा दर्द समाप्त। बोले अब ठीक है? बोले हाँ अब बढ़िया। बोले लो मैं अपने गले की माला तुम्हें पहना देता हूँ, अब फिर जाओ। सुग्रीव ने कहा फिर मार खाने के लिए भेज रहे हो? बोले नहीं, मार खाने के लिए नहीं भेज रहे, अब की बार जाओ, अब मार देंगे। तो सुग्रीव फिर गए, तो भगवान ने मार दिया। किसी ने कहा कि छिप कर मारा, बोले काहे को छिप कर मारेंगे, राम जी को डर था क्या छिप कर मारेंगे?